बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि इंडिया में जो इसका केस हुआ है उसने इंडिया को नहीं इंटरनेशनल सतह पर सबको हिलाकर रख दिया है। जो स्पेनिश बाइकर थी अपने खामन के साथ, उसने तकरीबन 65 कंट्रीज का विजिट किया और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर दुनिया भर में सफ़र करती करती भारत पहुंची, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह से। तो भारत के अंदर झारखंड वाली साइड पर जो उसके साथ 7 से 10 लोगों ने ज्यादती की, उसके बाद जो उसने ये वीडियो थी जिसमें उसने अपने खावन के साथ आकर बताया कि देखिए मेरी फिजिकल हालत क्या है, इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, सारा कुछ उसने बता दिया। उसके बाद जब वो अस्पताल गए तो अस्पताल में जाने के बाद जब उसका टेस्ट किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ ज्यादती हुई है। 10 लोग जो थे, उसके बाद अब चंद लोग उसमें पकड़े गए हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई है कि उनके पकड़े जाने के बाद इंडिया में खलबली सी मच गई है और पूरे मीडिया को इस वक्त हिदायत है कि अंबानी की शादी तो चल रही है, लेकिन जो तालिबान का इसमें रोल आ गया है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो क्या है जिसकी वजह से इंडिया की सरकार ने हुक्म दिया है तमाम मीडिया चैनल्स को कि किसी सूरत कोई इसका इंटरव्यू नशर नहीं करेगा, कोई मीडिया तक इसकी रसाई नहीं करेगा। एजेंसीज के लोगों ने उसको घेरा हुआ है। उनके जो ख़ास तौर पर अहम तरीन लोग हैं सरकार के, उन्होंने सबको घेरा है। कोई मीडिया तक उसको रसाई नहीं दे रहा, इंटरनेशनल मीडिया तक रसाई नहीं दे रहा। हर जगह पर तहलका मचा हुआ है और इवन के उनको डर ये है कि जैसे ये बाहर निकलेगी तो मामला क्या होगा। अब जिस चीज़ को तालिबान के हवाले से दबाते रहे थे वो मामला बड़ा ख़राब हो गया। इस तस्वीर को देखिए। हुआ ये है कि ये खातून अफगानिस्तान गई और अफगानिस्तान में तालिबान को कहा जाता रहा अफगानिस्तान के बारे में कि बर्बरियत है, ये औरतों के साथ ये करते हो। उधर तालिबान के साथ जाकर सेल्फीज ली। वहां पर वो गई और उसने एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं जब तालिबान के पास गई, जब मैं अफगानिस्तान गई, दुनिया नहीं जाती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरा जितना ख्याल रखा, पूरे अफगानिस्तान के अंदर कोई मुझ पर निगाह उठाकर नहीं देख सकता था जितना तालिबान का वहां पर कंट्रोल है। वहां की खवातीन के बारे में कहा जाता है कि वो पर्दे में है या ये है, वो बड़े पुराने दौर की है। किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मैं आधी रात को जा रही थी, इतना उनका खौफ है, इतना उनका खौफ है। और वहां पर अगर औरत अपना जेवर भी लेकर जा रही है, पुराने ज़माने के मामला हमें नज़र आते हैं जिसे कहा जाता है कि औरत पूरा जेबर लद कर भी जाए। उसने कहा मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, जो मर्जी करूं, मैं वहां पर जाऊं, किसी ने मुझे निगाह उठाकर नहीं देखा। और मैंने आज से पहले कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर ये सूरत हाल होगी, औरत इतनी महफूज होगी। अब इस सारी सूरत हाल में भारत में मामला ये हुआ कि वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कहते हैं कि ये बर्बरियत वाले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये फलान है। वो औरत ने सेल्फी ली तालिबान के साथ जाकर, उसने कहानी दुनिया को ये बता दी कि भाई अफगानिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं ये तो इतने अमन वाले हैं कि अगर दुनिया यहाँ पर आ जाए, अगर औरत यहाँ पर आकर विजिट कर ले और दुनिया भर से लोग आ जाएं, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम लोग कितने महफूज हैं। और हम भारत में आए हैं तो भारत में मेरी मुखबरी की जा रही थी, उनको पता था, और गालिबन किसी बड़ी शख्सियत को प्रेजेंट करना था मुझे, यानी मुझे किसी के पास ले जाना था। अब ये सूरत हाल जो सामने आई है कि 10 के करीब जो लोग हैं उसमें से 3-4 पकड़े गए हैं और उसके ऊपर भी उन्होंने चेहरों पर यानी पूरी तरह कपड़ा रखा हुआ है, किस्म का नकाब रखा हुआ है कि असल में कौन। अब ये क्या पता हो, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके अंदर पुलिस के अपने बंदे हो, यानी आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि भाई ये कौन लोग है, क्या है, उन्होंने प्रेजेंट कर दिए नहीं किए, असल बंदे पकड़े या नकली पकड़े। आप रिपोर्ट मैनेज करना तो बिल्कुल, आप वहाँ की हाई कोर्ट ने नोटिस इसका लिया सो मोटो, उन्होंने कहा कि काम करें। उसके बाद वो मामला इतना ख़राब हो गया कि आप ये देखिए कि अब इंडिया के अंदर खलबली मची है कि वो कह रही है कि तालिबान ज़्यादा महफूज हैं जबकि इंडिया इतना महफूज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने काम ये किया कि उसके खामद को बुलाया। आप ज़रा देखिए हुआ क्या, खामद को बुलाकर 10 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ दिए और कहा कि आपकी बीवी के साथ जो ज्यादती हुई है, आपके साथ जो बांध है, आपको सारा कुछ हुआ है, तो हम आपको बदले में ये मुआवजा देना चाहते हैं। असल में वो इनको कह रहे हैं कि आप ये चुप रहे, आपने मीडिया से बात नहीं करनी, और इनको पाबंद किया जा रहा है। देखिए एक दफ़ा ये इंडिया से निकल गए तो फिर तो आप आज़ाद है ना। जो औरत और खामद आकर मीडिया के ऊपर
अपनी तस्वीर और वीडियो से वो बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। इंडिया में देखिए पहले क्या हुआ, इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि इस औरत की हालत तो देखकर लगता नहीं है कि 10 लोगों ने इसके साथ कोई ज्यादती की है, तो बिल्कुल ठीक लग रही है। वो तो अगर आप सोचिए इंडिया के अपने अस्पतालों के अंदर जाकर उसका टेस्ट ना हुआ होता तो बताते ही ना कि 10 लोगों ने आकर इनके साथ ये काम किया है और इसको बांधा। अब उसके बाद जो लोग पकड़े गए उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया, हाँ जी हमने किया, हमारे और भी साथी थे। पहले तो ये सारे मान ही नहीं रहे थे कि नहीं यार ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्बरियत की इंतहा क्या है। अब हुआ क्या है कि इंडिया में खलबली मची है। मोदी सरकार को जब ये पता चला है कि तालिबान के यहाँ ये जब गई थी तो वहां पर इसको जाकर इज्जत मिली, उन्होंने इसको रास्ता दिया, अपने लोगों को कहा कि किसी को यहाँ पर कोई अमन मिलता है और वो जाकर दुनिया को बताता है हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमने अपने मुल्क में अमन रखना है। अब उन्होंने इसको प्रोटोकॉल दिया, उसकी हिफाजत की और वो दुनिया को बता रही है कि मैं उनके साथ सेल्फियां लेती फिर रही हूँ, इस जैसे अमन वाले लोग नहीं। अब उन्होंने प्रॉब्लम ये हुई है कि स्टोरी को इंटरनेशनल मीडिया ने पिक कर लिया है और इतनी बुरी तरह इंडिया की रेपुटेशन खराब हो रही है और वो कंपेयर कर रहे हैं कि यार ये अफगानिस्तान के अंदर तो तालिबान के लोग, वो उनके बारे में कह रही है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो कमाल लोग हैं और इन लोगों ने तो दुनिया के अंदर हमारी इज्जत जो बनाई है वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे। औरत का जो मकाम इन्होंने बना दिया है, मुझे इन्होंने हिफाजत रखा, मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई और मेरे ट्रिप की हिफाजत की, सिक्योरिटी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, कोई निगाह नहीं उठाता था। आज सोच रहे आज से 3 साल पीछे चले जाएं तो यही अशरफ गनी का दौर था, तो उसके अंदर तो अफगानिस्तान के अंदर आप देख लें कि क्या सूरत हाल होती थी, दुनिया को पता ही नहीं था। अब ना औरत महफूज थी, ना बच्चे थे, ना बड़े थे, कोई महफूज नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा अब दुनिया को समझ आई है कि ये 65 ममालिक में गई और वो कह रही है कि सबसे ज़्यादा जो अमन वाला मुल्क है वो अफगानिस्तान है और तालिबान की हुकूमत है। अब मोदी को इस बात से परेशानी है। उन्होंने बरका दत्त ने कोशिश की, इंडिया की जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह मैं इंटरव्यू करूं, उसको और बाकी तमाम लोगों को फौरी तौर पर पाबंद कर दिया गया कि इंटरव्यू नहीं हो सकता। वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो सका। आप सोचिए जरा कि इतनी खलबली इंडिया के अंदर मची है कि एक तरफ अंबानीज की शादी जारी है और दूसरी तरफ ये मामला उठा है। अब मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत इनका इंटरव्यू ना हो और इंटरव्यू के दरमियान जो चीज़ें सामने खुलनी है, जब इस औरत से पूछा जाएगा, ये असल में ब्राज़ील की है लेकिन ये स्पेनिश है, तो उससे पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर आपका टूर कैसा रहा। तो आप ये सोचें इंडियन मीडिया पर बैठकर अफगान तालिबान की तारीफ हो रही हो कि भाई उन जैसा मुल्क नहीं है कोई, औरतों की इज्जत उन जैसी वो कोई कर नहीं सकता, निगाह उठाकर वो देख नहीं सकते। तो आप ये सोचिए फिर दुनिया भर के अंदर क्या मामला होगा। और फिर इंडिया के साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं जहां पर 10-10 लोग औरत को नहीं छोड़ते। इंडिया का मामला ये हुआ कि हालिया मोदी ने, आपको पता है कि लक्षद्वीप एक इलाका है जो केरला की साइड से, वहां पर मोदी गया, मोदी ने वहां पर जाकर अपनी तस्वीर फुटेजेस ये सारा कुछ, मैं उसे कहा मालदीव को छोड़कर सारे यहाँ पर हैं। अब मालदीव के साथ उनकी लड़ाई होगी, इस चक्कर के अंदर उन्होंने कहा जी टूरिज्म करनी। इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि अगर इस औरत का इंटरव्यू चल गया, एक इंटरव्यू, तो इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, उसकी इंडस्ट्री को। ऑलरेडी इस खबर ने दुनिया में तहलका मचा दिया है कि यहाँ पर मामला इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि कोई आने को तैयार नहीं। और जो इंटरनेशनल सतह पर खवातीन है या लोग हैं उनके बारे में अब ये चीज़ बड़ी स्टैब्लिश हुई है। वो कह रहे हैं कि अच्छा देखिए, जिन्होंने टूर्स करना होता है वो कहते हैं कि अच्छा ये सूरत हाल है कि हमसे छुपाया जा रहा था। अब वो कहते हैं कि हमने 3 साल से अफगानिस्तान के बारे में सूरत हाल नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रही है कि वहाँ पर अमन है बहुत ज़्यादा, अब हम वहाँ पर जाएंगे। यानी आप ये सोचे एक केस ने अफगानिस्तान की टूरिज्म को अब वो आसमान पर पहुंचा देगी और इंडिया की टूरिज्म को ज़मीन पर गिरा देगी। यही वजह है कि इंटरनेशनल सतह पर स्काई न्यूज़, BBC, तमाम के तमाम जो लोग आ रहे हैं, यानी आप ये देखें कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंटरव्यूज़ होंगे, फलाना होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल होती है, यानी इस सारे मामले पर कोई इशू खड़ा होता है तो दुनिया उसको कैसे देखती है। उस औरत के बारे में कहा गया कि इसका इंटरव्यू कहीं नहीं चलना चाहिए, इसका इंटरव्यू चला तो फिर खैर नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, अभी हालिया इचरे का वाक़या हुआ है। वो अलग बात है कि औरिया मकबूल जान इसको कह रहे हैं कि प्लांटेड था, ये फलाना था, ये सब कुछ था, वो एक अलग बहस है।
लेकिन आप देखिए कि शहर बानो का इंटरनेशनल सतह पर हर जगह पर इंटरव्यू चल रहा है, हर जगह पर वो आ रही है खातून और दुनिया भर के अंदर उसकी पजीराई हो रही है। वो कह रहे हैं जी देखिए ये हुआ, फलाना हुआ। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब मामला है कि आप सोचें कि इंटरनेशनल सतह पर इस औरत को अगर लेकर वो आ जाते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि आप बताएं आपके साथ क्या हुआ, तो इंडिया की इंडस्ट्री जमीन बोस हो जाएगी और अफगानिस्तान की उठ जाएगी। इस चक्कर के अंदर अंबानीज की शादी वहां पर हो रही है, लेकिन अंबानीज की शादी से भी ज्यादा वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये चीज अहम है कि हमने इसको रोकना है। अब वहां पर खलबली मची हुई है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये औरत और उसका खामद इसको बड़ा समझा रहे हैं कि हम सजा देंगे, हम इनको सजाए मौत देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब उस सूरत हाल में वो स्पेनिश गवर्नमेंट से भी राब्ते में, पीछे ब्राजील से भी राब्ते में, और उनको कह रहे हैं कि आप हमें छोटी दे दें कि इन लोगों ने बाहर जाकर इंटरनेशनल सतह पर इंटरव्यू नहीं देना, तो फिर हम इनको जाने देते हैं। अब सोचो मोदी उनको जानबूझकर रोक भी नहीं सकता, बस कहा जी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपकी जरूरत पड़ेगी, हम आपको पैसे दे रहे हैं, बहुत कुछ उनको ऑफर किया जा रहा है। अभी तो सिर्फ एक टोकन के तौर पर उन्होंने 10 लाख इंडियन रुपीस दिया है, यानी तकरीबन आप ये समझ लें कि कोई 12-13 हजार यानी डॉलर्स या 14,000 डॉलर्स के करीब उन्होंने दिया है। बाकी सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमने मैनेज करना है, हम आपको और भी पैसे देंगे, हम आपको और बहुत सारी सूरत हाल देंगे, आपने सिर्फ इंटरव्यू नहीं देना, एक इंटरव्यू। क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर जब ये चीज एस्टैब्लिश हो गई अफगानिस्तान वाली, वहां पर सवालात ये होंगे कि भाई आप देखिए इंडियंस उनको कहते थे कि ये बर्बरियत के दौर के अंदर जीने वाले लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान महफूज है और इंडिया महफूज नहीं है। मोदी ने कहा है कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि मेरा इलेक्शन खराब हो जाए, अगर यहाँ पर इंटरव्यूज का बाहर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लिहाजा पूरे मीडिया को उन्होंने किसी तरह मैनेज करके रखा है। इंडिया की पूरी जो रेपुटेशन है वो सिर्फ एक इंटरव्यू की मार है, और ये खातून और उसका खावंद जैसे ही निकलेंगे उसके बाद अगर उन्होंने यहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे दिया तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इलेक्शन से पहले भारत की रेपुटेशन का जो जनाजा निकलेगा आप उसका इदराक भी नहीं कर सकते। देखिए पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे वाकयात, मोटरवे केस और बहुत सारी सूरत हाल हुई, आप सबको पता ही है। वो खातून के साथ तो इसलिए मामला हमने तय कर लिए थे कि वो थी भी पाकिस्तानी, ठीक है, वो उसके बाद नेशनैलिटी किसी और मुल्क की थी, लेकिन बैकग्राउंड तो सारा पाकिस्तानी था, तो उसके साथ मैनेज कर लिया। इसको तो कोई मसला नहीं है, जिसने खुद आकर दुनिया को बताया उसको क्या मसला होगा। तो इंटरनेशनल सतह पर एक इंटरव्यू अफगानिस्तान को आसमान पर पहुंचा देगा और इंडिया को जमीन बोस कर देगा। और दौड़े लग गई हैं पुलिस की, एजेंसियों की, लोगों की, आपने इंटरव्यू नहीं होने देना, और मीडिया इस वक्त वहां पर पागल हुआ पड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।